जी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और अपना चैप्टर चल रहा था थर्ड और हम पढ़ रहे थे प्लास्टिक और पर्यावरण के बारे में। मैंने आपको समझा था कि प्लास्टिक होता है वह आसानी से अपघटित नहीं होता, तो प्लास्टिक का उपयोग हमें कम से कम करना चाहिए। तो जिसका अपघटन आसानी से होता है और जिसका अपघटन आसानी से नहीं होता, उसके आधार पे जिसका अपघटन आसानी से हो जाए और जिसका अपघटन आसानी से नहीं होता, उसके आधार पे दो प्रकार के अपने चारों पदार्थ पाए जाते हैं। अभी देखते हैं, चलिए। विघटन या अपआसित, विघटन होने में, टूटने में, जिनको विघटित होने में, टूटने में काफी समय लगता है। तो विघटन या अपआसन के आधार पर दो प्रकार के पदार्थ होते हैं प्रकृति में। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला कौन सा है, देखो, जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, जैव और निम्नकरणीय। जैव का मतलब होता है जीव या जीवाणु। छोटे छोटे जीव या जीवाणु जो होते हैं वो निम्न यानी छोटा, निम्न का मतलब क्या होता है, छोटा, करणीय यानी कर देते हैं। ऐसे पदार्थ जैव निम्नकरणीय पदार्थ किन्हें कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिनको जैव यानी जीवाणु, निम्न यानी छोटा, करणीय यानी कर देते हैं। ऐसे पदार्थ जिनको जीवाणु है वो विघटित कर देते हैं, तोड़कर बहुत ही छोटा कर देते हैं, उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। जो आसानी से टूट जाते हैं, जिनको आसानी से जीवाणु तोड़कर छोटा कर देते हैं, विघटित कर देते हैं। विघटित का मतलब होता है तोड़ना, तोड़कर और छोटा छोटा करना, उसको पूरी तरह से तोड़ देना, गला देना, ठीक है। तो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कौन से होते हैं, जो आसानी से जीवाणुओं द्वारा टूट जाते हैं, जो आसानी से निम्नीकृत हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं और गल जाते हैं, उन्हें कहते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ, ठीक है। चलो एक आते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। जैव निम्नीकरणीय एक होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय। जैव यानी जीवाणुओं द्वारा, स्वयं वही अनिम्नीकरणीय, निम्न के आगे अ लग गया, ये उल्टा हो गया। जो जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते, यानी जिनको निम्नीकृत नहीं किया जा सकता, जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, जिनका विघटन नहीं किया जा सकता, वो होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनको आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता या जिनको जीवाणु आसानी से अपघटित नहीं कर सकते, उसको नहीं तोड़ सकते, वो होते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ, ठीक है। अब हम लिखते हैं और फिर आपको एग्जाम्पल देके समझाऊंगा और कि जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय क्या अंतर है। वे पदार्थ जो प्राकृतिक क्रिया यानी प्रकृति में होने वाली क्रिया, कैसे, जीवाणु द्वारा, प्राकृतिक क्रिया यानी जीवाणु द्वारा या जीवाणु की क्रिया द्वारा, सिर्फ पूरा लिख दो, चलो, जीवाणु की क्रिया द्वारा, जीवाणु छोटे छोटे जीवाणु आते हैं और उस पदार्थ पर बैठ के उसको गला देते हैं। जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित या निम्नीकृत, अपघटित तोड़ देते हैं, निम्नीकृत छोटा छोटा कर देते हैं और अपघटित हो जाता है। जिस पर छोटे मोटे जीवाणु बैठते हैं, जिसको आसानी से तोड़ देते हैं, अपघटित कर देते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैव निम्नीकरणीय निम्नलिखित पदार्थ
कहलाते हैं। जैसे 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 कागज है, कागज कहीं पड़ा है या कागज कहीं पड़ा है तो उसको फेंक दो, थोड़ी देर बाद में अपने आप 2-4 दिन या 7 दिन या 10 दिन में वो अपने आप गल जाएगा, पानी गिरने से या कुछ भी गिरने से, हवा से टूट जाएगा, ऑटोमेटिक उसका अपघटन हो जाएगा कागज। फिर फल और सब्जियों के छिलके, अब इन छिलकों को देखो, या तो ये अपने आप गल जाते हैं बड़े बड़े, या फिर जो जानवर होते हैं वो इनको खा लेते हैं। इनका तो अपघटन हो गया ना जीवाणु द्वारा, ठीक है। तो फल और सब्जियों के छिलके, इसके अलावा सूती कपड़ा, लकड़ी, सूती कपड़ा होता है। सूती कपड़ा जो होता है वह प्राकृतिक होता है, इसलिए वो भी गल जाता है, अपघटन हो जाता है। ऊनी कपड़ा और लकड़ी भी क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है ना। लकड़ी भी क्या है, प्राकृतिक पदार्थ है, प्रकृति से मिलने वाला पदार्थ है। इसका आसानी से विघटन हो जाता है, यानी ये आसानी से विघटित हो जाते हैं जीवाणुओं द्वारा या प्राकृतिक रूप से। दूसरे हैं जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ। जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ वे पदार्थ जो जीवाणु की क्रिया द्वारा, यानी जीवाणु उसको क्रिया करें, जीवाणु की क्रिया द्वारा भी अपघटित नहीं होते, यानी इनका अपघटन आसानी से नहीं होता, नहीं टूटते, अपघटित नहीं होते। जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं, जो आसानी से जीवाणु की क्रिया द्वारा नहीं टूटते, अपघटित नहीं होते, नहीं गलते, वो जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे धातु, टिन या एल्यूमिनियम से बने, धातु, टिन, एल्यूमिनियम के डिब्बे, अब लोहे से बनी चीज है, वो आसानी से थोड़ी टूटती है, आसानी से विघटित नहीं होती। फिर प्लास्टिक की थैलियां, समझ आगे बात, वापस समझाता हूं। जैव निम्नकरणीय पदार्थ वे पदार्थ जो प्राकृतिक क्रिया या जीवाणुओं की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, टूट जाते हैं और छोटे हो जाते हैं, जैव निम्नकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कागज को पड़ा रहने थोड़ी देर, 2 दिन 3 दिन 4 दिन अपने आप उड़ के चला जाएगा या फट जाएगा, पानी गिरने से गल जाएगा और उसका अपघटन हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक अपघटन हो गया, टूट गया, तो इससे प्रकृति को कोई नुकसान नहीं है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता। फल और सब्जियों के छिलके होते हैं, इनको पशु पक्षी खा लेते हैं, नहीं तो बड़े बड़े अपने आप ही गल जाते हैं। सूती कपड़ा है, सूती कपड़ा प्राकृतिक होता है, वो भी अपने आप गल जाता है। ऊनी कपड़ा और लकड़ी भी थोड़े दिन पड़े रखो तो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इनका आसानी से अपघटन हो जाता है। अब कागज है, ये 10-15 दिन पड़ा रहे तो अपघटित हो जाएगा। फल और सब्जियों के छिलके हैं, ये भी 15-10 दिन पड़े रहे अपघटित हो जाएंगे। सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा 1-2 साल में ये भी अपघटित हो जाते हैं पूरी तरह से। लकड़ी वो भी अपघटित हो जाती है, ठीक है। 10 से 15 साल में लकड़ी भी अपघटित हो जाती है। लेकिन ये जो धातु, टिन, एल्यूमिनियम के डिब्बे होते हैं, लोहे से बनी, एल्यूमिनियम से बनी वस्तुएं होती हैं, उनको अपघटित होने में 100 से 500 साल लग जाते हैं। फिर प्लास्टिक की थैलियां, इनको तो कई वर्ष लग जाते हैं, 4 वर्ष 1500 वर्ष भी लग सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक का अपघटन नहीं होता, ठीक है। तो अब अपघटन नहीं होता, इसका मतलब प्लास्टिक सबसे पहले और सबसे खतरनाक क्यों है पर्यावरण के लिए, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो उसका अपघटन नहीं होता, प्लास्टिक इस जगह पड़ा रहता है।
अब मान लो किसी नाले के पास जहाँ से पानी जा रहा है वहां बहुत सारा प्लास्टिक पड़ा है, प्लास्टिक वहां नाले को बंद कर देगा, आगे पानी जाने नहीं देगा और वहां पानी इकट्ठा हो जाएगा, वहां मच्छर पैदा हो जाएंगे, वहां बाढ़ भी आ सकती है ज्यादा पानी इकट्ठा हो तो। ठीक है, तो नुकसान हो गया पर्यावरण को, जल प्रदूषण हो गया। प्लास्टिक की जगह बाहर पड़ी रहती है ऐसे ही छोटे छोटे जानवर या जो गाय वैसे बेचारी गाय है और जो जानवर घूमते रहते हैं गाय जैसे, वो प्लास्टिक को खा लेते हैं, वो प्लास्टिक अंदर जाता है और उनके आमाशय को प्रभावित करता है और वो जानवर मर भी जाते हैं। प्लास्टिक की थैलियां ऐसे फेंकने से इनका अपघटन नहीं होता। प्लास्टिक जो होता है वह पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो अब हम लिखते हैं, ये लिख दो, फिर आगे लिखते हैं प्लास्टिक से कौन कौन से नुकसान होते हैं और प्लास्टिक के नुकसान को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। लिखो पहले, चलो मिटा तुम इसको। अब प्लास्टिक से होने वाला नुकसान, प्लास्टिक से होने वाले नुकसान, खूब सारे नुकसान है, लेकिन जैसे आप लिखते हैं 2-3। पशुओं द्वारा, पशु जो होते हैं बेचारे वो प्लास्टिक को खा लेते हैं, भूखे होते हैं तो प्लास्टिक को खा लेते हैं। पशुओं द्वारा प्लास्टिक खाने के बाद प्लास्टिक जो होती है, प्लास्टिक पशुओं के श्वसन तंत्र में, जहां से वो श्वास लेते हैं तो श्वसन तंत्र में कंट्रोल उत्पन्न करती हैं, उनमें कंट्रोल उत्पन्न करती है अथवा या तो श्वसन तंत्र में जाएगी। जैसे पशुओं ने जैसे मान लो प्लास्टिक खाई तो उनके श्वसन तंत्र में यहाँ जाके रुक गई और उसको सांस नहीं आ रही है तो श्वसन तंत्र में कंठ को उत्पन्न करती है, कंठ को रोक देती है, यहाँ से सांस आना बंद हो जाता है और पशु मर जाते हैं। या फिर आमाशय में जाती है, आमाशय में जाके जो प्लास्टिक है वहां परत बना लेती है, अस्तर बना लेती है। प्लास्टिक वाले इकट्ठी जाती है आमाशय में, वहां एक रास्ता बना लेती है, दीवार बना लेती है, फिर खाना आगे नहीं जा पाता और इस कारण से पशु मर जाते हैं। तो अथवा आमाशय में अस्तर बनाते हैं, आमाशय में एक अस्तर बनाती है अतः या इस कारण पशुओं की मृत्यु हो जाती है, पशुओं की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दूसरा है ये जो प्लास्टिक होती है, इधर उधर फेंकी गई प्लास्टिक, इधर उधर फेंकी गई प्लास्टिक नालियों का पानी रोक देती है, नालियों का जो पानी है उसे जाने से रोक देती है। नालियों के
पानी को रोक देती है। मान लो आप घर के पास नाली बनी हुई है, तो अब प्लास्टिक हम बाहर फेंकते हैं तो प्लास्टिक नाली में जाती है, नाली में चली जाती है, जाती रहती है, फिर बहुत सारी प्लास्टिक नाली में इकट्ठी हो जाती है और फिर पानी आगे जाना बंद हो जाता है। तो बहुत ज्यादा इधर उधर फेंकी प्लास्टिक नालियों के पानी को रोक देती है। ठीक है, अब हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। प्लास्टिक से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के उपाय। अब हम अपने पर्यावरण को प्लास्टिक से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? हम क्या करें कि हमारा पर्यावरण जो है वो प्लास्टिक से ज्यादा प्रभावित ना हो। इसमें लिखना पहला कंडीशन लगा के जैव निम्नीकरणीय है उनको जैव अनिम्नीकरणीय जो पदार्थ है उनको अलग अलग कचरे पात्र में डालें, ताकि पता चल सके कि जैव निम्नीकरणीय है, इसका अपघटन आसानी से हो जाएगा। और जैव अनिम्नीकरणीय जो होते हैं उनका अपघटन आसानी से नहीं होता। जैव निम्नीकरणीय और जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों को अलग अलग कचरे पात्र में डालें, दूसरा देखो, प्लास्टिक की थैलियां हैं वह तालाबों में, जलाशयों में और सड़क पर ना फेंकें। प्लास्टिक की थैलियां जलाशयों व सड़क पर न फेंकें। आगे लिखो, ऐसी प्लास्टिक आती है जिसको वापस उपयोग किया जा सकता है। इसको दूसरे, जैसे थर्मोसाइकिल एक थर्मोप्लास्टिक होता है, इसको तोड़कर उसको दूसरे सांचे में डाल के दूसरा पदार्थ से दूसरी वस्तु बना के उसका उपयोग कर सकते हैं। तो जो ऐसी प्लास्टिक जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है दूसरे रूप में, तो पुनः चक्रित प्लास्टिक का पुनः चक्रण कर ऐसी प्लास्टिक जिसका वापस उपयोग हो सकता है, जिसको जैसे मान लो कोई प्लास्टिक है टूट गई, उस प्लास्टिक को आप एक कुछ लोग आते हैं प्लास्टिक इकट्ठे करने, उनको दे दो, वो लोग प्लास्टिक ले जाएंगे, उसको उस प्लास्टिक में दूसरी नई प्लास्टिक बना देंगे, नया पदार्थ बना लेंगे। वो होती है पुनः चक्रित प्लास्टिक। पुनः चक्रित प्लास्टिक का पुनः चक्रण करके खाद्य के संचयन में उपयोग कर सकते हैं। पुनः चक्रित प्लास्टिक का पुनः चक्रण कर खाद्य पदार्थों के संचयन में उपयोग कर सकते हैं। लास्ट है प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। ओके, देखो फिर आगे चलो बेटा, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। गुड बाय, थैंक यू।